हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये नया चैनल है मेरा। आई होप आप लोगों को पसंद भी आएगा और वीडियोस नए नए इसमें आएंगे, ट्रेंडिंग टॉपिक पर आएंगे। और जो आप लोगों को पसंद है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके ऊपर मैं रिएक्शन दूँ। वैसे तो मैं जिसके वीडियो देख रही हूँ उसका रिएक्शन दे रही हूँ, तो आई होप आप लोगों को पसंद भी आता होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। भाई, वीडियो हमारी जगत बूढ़ी अम्मा का है। अब उनकी बूढ़ी अम्मा हम क्यों कह रहे हैं ये आप लोग आगे वीडियो में समझ जाएंगे क्यों कह रहे हैं हम। और उनके होने वाले सो कॉल्ड पति जो कि नहीं हो पाए, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं तो आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जगत की फैमिली तो अलग हो गई, लेकिन इन दोनों की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, मतलब कि जगत और महल जी की, तो भाई इन लोगों ने जो रायता फैलाया था, लोगों को लगा था दोनों में झगड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा हुआ, घमासान मच गया, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। लेकिन अंत में सब कुछ नॉर्मल हो गया। अचानक से एक दिन दीदी जी बोलती हैं कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, अब आगे कुछ भी नहीं बोलूँगी। ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, अचानक से शांत। इधर से ये शांत हुई, दूसरी तरफ से महल जी भी शांत हो गए। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे माइग्रेन है, मुझे फलाना है, ये है वो है बोल करके उन्होंने भी कंट्रोवर्सी का एंड कर दिया। अब एक बात और समझ में आती है कि जो अभी चल रहा है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जगत भैया, जब उन्होंने महल जी ने एक रिकॉर्डिंग सुनाया था हमें कि जगत भैया और उनकी जो बातें हुई थी गाड़ी के अंदर, तो रिकॉर्ड हुआ था। उस रिकॉर्डिंग में बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई थी। उसके बाद जगत दीदी ने बोला कि उसके बाद जगत दीदी ने बोला कि भाई उन्हें आना पड़ेगा, मतलब तीसरे इंसान को कूदना पड़ेगा इस कंट्रोवर्सी में, वही क्लियर कर सकता है। तो भाई जगत भैया आए थे, 3 पन्ने लेकर के आए थे और उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की थी। और एक चीज़ और क्लियर की थी उन्होंने। उन्होंने कहा था ये कंट्रोवर्सी फेक कंट्रोवर्सी है और ये दोनों मिले हुए हैं शुरू से। भाई वो चीज़ साबित हो गई कि ये दोनों मिले हुए हैं और मिल करके जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि अभी जो वीडियोस आ रहे हैं आप लोगों ने भी देखा होगा, आजकल जो महल जी हैं ये भी खूब शॉर्ट्स बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। इधर जगत दीदी भी खूब रील्स बना रही हैं, शॉर्ट्स बना रही हैं और कंपटीशन चल रहा है, जैसे एक दूसरे को जलाने की कोशिश हो रही है बहुत ज़्यादा। कि मतलब मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, उधर से वो भी इनको जलाने के लिए कर रहे हैं। अब अगर जलाने के लिए हो रहा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर या फिर कुछ अंदर पक रहा है, ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे, या फिर जगत भैया को दोनों मिल करके बेवकूफ़ बना रहे थे। जगत भैया तो सीरियस हो गए इनके इस बिहेवियर के चक्कर में और उन्होंने कुछ और ही समझ लिया था। लेकिन ये तो अच्छा हुआ समय रहते वो बच गए। लेकिन इन दोनों ने जनता को बेवकूफ़ बना कर रखा है। आज भी बेवकूफ़ बना कर रखा है। दोनों मिले हुए हैं और दोनों इशारों इशारों में खूब बातें हो रही हैं। और कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आते हैं महल जी की वीडियो में कि भाई आप दीदी से शादी कर लो, तो भाई वो डिलीट भी नहीं करते हैं। क्यों डिलीट नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें पसंद है और वो वीडियो जो बना रहे हैं वो जगत दीदी के लिए ही बना रहे हैं, इसीलिए वो डिलीट नहीं करते हैं। अगर इतना ही गुस्सा था, जो कंट्रोवर्सी के टाइम पर दिख रहा था, वो चिढ़े हुए थे, तो वो डिलीट क्यों नहीं करते हैं कमेंट, और बोलते क्यों नहीं है कि प्लीज़ आप लोग ऐसा कोई भी कमेंट ना करें। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, वो बस मज़े ले रहे हैं। अंदर से जो फीलिंग उनकी आ रही है वो अपने वीडियो में दिखा रहे हैं। इधर से जगत दीदी बस धड़ाधड़ शॉर्ट्स डाले जा रही हैं। लेकिन उनकी वीडियो पे जो कमेंट आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा भाई जनता ने कहा था कि आप इस तरह की वीडियो बनाइए तो मैं बना रही हूँ। तो किसी ने ये नहीं कहा था कि आप इस तरह से कंपटीशन करें या जो भी करें। तो दुनिया को दिखाने की क्या ज़रूरत है भाई। इसको 1% की भी शर्म नाम की चीज़ तो है ही नहीं। इस औरत का इतना ज़्यादा कह सकते हैं सारा रायता फैला और इसने समेटा तक नहीं। उसके बाद भी हंस हंस के इस तरह से वीडियो बनाए जा रहे हैं। लेकिन दुनिया कुछ भी बोलती है, हमें करना वही है जो मैं चाहती हूँ, ये इनका कहना है।
कि भाई मैं वही करूँगी जो मेरा मन करेगा, जिसको जो बोलना है बोलता रहे। तो जनता बोलती रहेगी, उनको जो करना है और वो कर रही हैं। लेकिन कुछ लोग जो उनका सपोर्ट करते हैं, मैं उनसे बस इतना ही पूछना चाहूँगी कि भई वो इस तरह की औरत है और अगर आप लोग सपोर्ट कर रहे हो तो यानी कि कहीं न कहीं आप भी वैसे ही हैं। आपने भी किसी के पति को चुराया होगा या किसी के साथ ऐसा गलत किया होगा, किसी रिश्ते को खराब किया होगा, इसीलिए आपको वो अच्छी लगती है, क्योंकि नॉर्मल किसी को वो औरत अच्छी लग ही नहीं सकती। और रही बात शादी की, तो मैंने जो अभी स्टार्टिंग में बोला है, जगत बूढ़ी अम्मा, तो भाई साहब अब उनको शादी करने की तो कोई ज़रूरत नहीं, उम्र निकल चुकी है और अब बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही हैं, तो अब उन्हें शादी की ज़रूरत ही नहीं है। अब अपनी बेटी के बारे में सोचें, क्योंकि बेटी बड़ी हो रही है और इस तरह की हरकतें करती रहेंगी तो बेटी की इज्जत भी खराब कर देंगी। उसको भी 4 जगह सुनना पड़ेगा, स्कूल, कॉलेज सब जगह। फिर बेटी की भी शादी करेंगी तो क्या होगा? उससे भी लोग 4 सवाल पूछेंगे। तो भाई इनको ये सारी चीज़ें अभी सोचनी चाहिए, लेकिन नहीं, इन्हें ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी पड़ेंगी, बिल्कुल नहीं सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि उनकी जो इच्छा होगी वो वही करेंगी। यहाँ पर सोशल मीडिया में गंदगी फैलाने के बाद अब वो सब जगह साफ-सुथरी बन रही हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सारी चीज़ें तो जगत भैया ने की। और जगत भैया किनारे निकल गए अपनी पत्नी को लेकर के, उनकी पत्नी ने खैर उनका बहुत सपोर्ट किया है और आज भी कर रही हैं। मुझे तो तरस आता है मनीषा के ऊपर कि उसने कितना कुछ बर्दाश्त किया, बहुत कुछ बर्दाश्त किया और फाइनली उसकी जीत होती है और उसका पति उसके साथ है। ठीक है, उम्मीद यही करेंगे कि भाई लाइफ टाइम वो दोनों खुश रहें। लेकिन ये मैडम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हैं, कभी भी कुछ भी ताने मारने लगती हैं। कंपटीशन में मनीषा भी उतरी थी, जैसा कि उन्होंने एक वीडियो बनाया था, तो उसके कंपटीशन में मनीषा ने भी अपने पति के साथ बनाया वीडियो, अच्छा लगा हमें देख करके। लेकिन जो एक दूसरा वीडियो बना है वो गाना मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो भई इनका यही चल रहा है और देखते हैं जल्द ही ये चीज़ें भी सामने आएँगी कि महल जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तो बड़े साधु महात्मा बन रहे थे, बहुत सच्चे बन रहे थे, तो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? अचानक से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी आई और उसके बाद अचानक से ऐसे गाने, ऐसे रोमांटिक गानों पर ये रील्स बना रहे हैं और शॉर्ट्स बना रहे हैं। इसका क्या मतलब है आप लोग भी समझ सकते होंगे। और उसके बाद अगर लोग कह रहे हैं कि शादी कर लो, अगर शादी कर लेते हैं तो भाई साहब इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी, इनकी धज्जियां उड़नी तय है। जितनी इज्जत इन्होंने बनाई थी सारी की सारी इज्जत इनकी धुल जाएगी, क्योंकि लोगों को समझते देर नहीं लगेगी कि सारा किया धरा और जितना रायता फैलाया और जो जगत भैया कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। तो शायद इसी वजह से ये शादी तो अभी नहीं करेंगे और इसी तरह की इनकी हरकतें चलती रहेंगी। जैसे लग रहा है ये 16 साल के हैं और वो 18 साल के हैं, इनकी हरकतें ये चल रही हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखना है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।